हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमारा टॉपिक था पाषाण काल। पाषाण काल का पहला टॉपिक हमने पढ़ा, उसके भागों को विभाजित किया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम उसके विभाजन की बात करते हैं। यह हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा। जिसने भी पहले लेक्चर को ना देखा हो तो देख ले, इसके बाद इसको पढ़े, तब समझ में क्लियर आएगा। तो चलिए थोड़ा रिवीजन करते हैं पहले लेक्चर की। तो जैसे कि पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब निम्न पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इन तीनों को कल हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अब आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। उसी को आगे बढ़ाते हुए मध्य पाषाण काल की विशेषता, उससे प्राप्त होने वाले साक्ष्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि ये मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता है लघु पाषाणोपकरण, नदी तट अधिवास। क्या है? पहली विशेषता है लघु पाषाण उपकरण, यानी जो भी उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए मध्य पाषाण काल से, वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित थे। नदी तट अधिवास, इसमें इसकी दूसरी विशेषता थी कि ये नदी के तट के किनारे वास करते थे। ठीक है। इसके मुख्य क्षेत्र थे, जैसे है आपका सराय नहर, दमदमा, महदहा। ये तीनों क्षेत्र प्रतापगढ़ जिला पट्टी तहसील में हैं। ठीक है। सराय नहर राय, दमदमा, महदहा, ये कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ जिला पट्टी तहसील में। अब देखते हैं कि हमें, देखिए, सराय नहर से 4 समाधान का साक्ष्य मिला, दमदमा से 3 समाधान का साक्ष्य मिला, महदहा से 2 समाधान का साक्ष्य मिला। ओके। अब हम कैसे याद रखेंगे इसको? सराय नहर राय, दमदमा, महदहा। तो इसका ट्रिक है SDM। S से सराय नहर राय, D से दमदमा, M से महदहा। 4, 3, 2, इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। अब यहाँ से सराय नहर से जो मिला था, मेन इसकी विशेषता थी 4 समाधान और दूसरी विशेषता थी युद्ध। ठीक। दमदमा में 3 समाधान, यहाँ से नर मानव कंकाल, 5 युगल समाधि यानी स्त्री पुरुष के समाधान मिले। मेन चीज़ 3 समाधान इसमें वेरी इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 3 समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये आपका दमदमा से। अब आ जाता है कि मृगशील के छल्ले। ठीक है। मृगशील के छल्ले या हड्डी के आभूषण या उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये महदहा से प्राप्त होते हैं। ठीक है। जैसे अब हमें याद करने की ट्रिक कि युद्ध, सराय नहर राय 4 समाधान प्लस युद्ध, 2 चीज़ यहाँ से साक्ष्य मिला, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। मिलने को तो इतनी बड़ी लिस्ट है कि हम लोग याद भी नहीं कर सकते। ओके। लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम में प्लस पॉइंट हैं, हम उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। दमदमा में 3 समाधान और 5 युगल समाधान यानी स्त्री पुरुष के। ठीक है। और महदहा में बूचड़ खाना, आबलिक कसाई खाना या हड्डी के आभूषण या उपकरण प्राप्त हुए। ओके। ये हमारे तीनों स्थान जो हैं प्रतापगढ़ में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका, ये पाषाणकालीन स्थल है। भीमबेटका जो MP के रायसेन जिला में स्थित है।
कहाँ भीमबेटका? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, रायसेन जिला। इसकी खोज B.S. वाडेकर करते हैं 1858 ईस्वी में। भीमबेटका की मुख्य विशेषता है यहाँ की चित्रकारी। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। भीमबेटका की पहली विशेषता चित्रकारी है, जो कहीं से नहीं भीमबेटका से प्राप्त हुई है। यहाँ से 600 प्राचीन गुफाएं भी प्राप्त हुई हैं, 500 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखिए चित्रकारी का जो साक्ष्य है भीमबेटका से मिला है, लेकिन इसके अलावा भी चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो क्रमशः हैं भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी, सुंदरगढ़। ये आपका एक क्रम है। ओके, क्या है? भीमबेटका। अगर क्वेश्चन में आए कि चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आपके ऑप्शन में अगर भीमबेटका है तो बहुत अच्छा। अगर मान लीजिए ये नहीं है तो फिर आपको इनको दिमाग में रखना है और कोई भी एक दे देगा ऑप्शन में, वो ट्रिक करनी है। ओके, अब जैसे एम्स देखते हैं चित्रकारी का साक्ष्य में, जैसे अजंता मौर्य काल के बाद प्राप्त हुआ है, अमरावती ये शुंग काल की चित्रकारी है। इस प्रकार से हमने चित्रकारी के बारे में भी जाना। अब जैसे क्वेश्चन बनता है कि पशुपालन का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, पशुपालन का साक्ष्य किस काल से प्राप्त हुआ, तो ये हमारा होगा मध्य पाषाण काल। इसकी मुख्य विशेषता है मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल के ऐसे 2 स्थल है जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक काल में। ओके, जो है आपका पहला है राजस्थान का बागौर, ये बागौर। दूसरा है मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिला का आदमगढ़। ऑप्शन में अगर 2 में से कोई भी ऑप्शन हो, आप उसको ट्रिक करेंगे, क्योंकि पशुपालन का जो प्राचीन साक्ष्य मिला है वो मुख्य 2 स्थानों से ही प्राप्त हुआ है, जो आपका पहला है राजस्थान का बागौर, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिला का आदमगढ़। इस प्रकार हमने मध्य पाषाण काल के बारे में जाना, जिससे हमें मेन पॉइंट याद रखने हैं। प्रतापगढ़ का सराय नहर, दमदमा, महदाहा, भीमबेटका, ये 4 पॉइंट हमें अच्छी तरह से तैयार करना है, और इसमें से पशुपालन का साक्ष्य। अब आगे है हमारा नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक। अब देखो नियोलिथिक में हमें कौन से स्थान और क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, आइए इसको देखते हैं। तो इसमें है वन्य धान का सर्वप्रथम प्रमाण, यानी वन्य धान का सर्वप्रथम प्रमाण मिला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के चौपानी मांडो से। ओके, यूपी इलाहाबाद के चौपानी मांडो से हमें वन्य धान का साक्ष्य मिलता है। अब भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो हमें 3 स्थानों से प्राप्त होते हैं। 3 स्थानों में से जैसे नंबर 1 पे है लहुरा देव। लहुरा देव का पीरियड टाइम है 8000 BC। ये प्राचीनतम खोज के अनुसार लहुरा देव जो यूपी के संत कबीर नगर में स्थापित हैं, यहाँ से हमें चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नंबर 2 दूसरा स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ की खोज 7000 BC पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्राप्त होता है। यहाँ से हमें गेहूं का पहला साक्ष्य मिला था। तीसरा स्थान है कोलडीमा। कोलडीमा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में स्थित है, जहाँ से हमें चावल का साक्ष्य मिला, और ये साक्ष्य हमें 6000 BC यानी नए खोजों के अनुसार प्राप्त होता है। अगर हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए,
अगर क्वेश्चन में प्राचीनतम पूछता है और ऑप्शन तीनों हैं तो हमें लहुरा देव टिक करना होगा। अगर लहुरा देव नहीं है, इन तीनों में से कोई एक दिया है, तो आप उसको भाई अपने प्रश्न के अनुसार उत्तर की छटनी करेंगे। ओके, अब इसके जैसे हमें याद है ट्रिक LMK, ये चीज़ याद रखो। LMK कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य इन तीनों स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें L से लहुरा देव, M से मेहरगढ़, K से कोल्डीमा। इसका टाइम पीरियड 8000 BC, मेहरगढ़ का 7000 BC, कोल्डीमा का 6000 BC। ओके, यहाँ से हमें नवपाषाण काल कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और यही नवपाषाण काल में ही लोग कृषि यानी एग्रीकल्चर और जीवन निवास यदि स्थायी जीवन निवास, पशुपालन नवपाषाण काल में आरंभ हो गया था। लोग कृषि करना, अपने भोजन की व्यवस्था करना, स्थिर जीवन जीना, पशुपालन, सब ये नवपाषाण काल से ही स्टार्ट हो गया था। हमारे प्राचीन मध्य आते आते नवपाषाण काल में जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सारी कृषिकारी व्यवस्था शुरू हो गई थी। ये 3 कृषि के साक्ष्य हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, बुर्ज होम। अब बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये जो पाषाण काल का स्थान है बुर्ज होम, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी खोज टेरा पीटरसन करते हैं। ओके, क्या है? बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी खोज टेरा और पीटरसन करते हैं। बुर्ज होम की मेन विशेषता है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव के साथ पालतू कुत्ता को दफनाया गया। यहाँ पर क्या विशेषता है इसकी? मानव के साथ पालतू कुत्ता को दफनाया गया, या फिर ऐसे पूछे मानव कंकाल। देखिए 2 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। एक मानव के साथ पालतू कुत्ता को कहाँ दफनाया गया? बुर्ज होम में। अगर घुमा के पूछे कि मानव कंकाल और कुत्ता का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ एक साथ, तो आपका बुर्ज होम ही हो जाएगा। तीसरी विशेषता है गर्त निवास, यानी गड्ढे में निवास स्थान। ये भी बुर्ज होम से ही प्राप्त हुआ है। मृदभांड का साक्ष्य भी बुर्ज होम से ही मिला है। अब देखिए जम्मू कश्मीर के 2 पुरा स्थल हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बुर्ज होम, दूसरा गुफकाल गुफ कराल। जहाँ अगर पूछता है गर्त निवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बुर्ज होम या गुफ कराल में कोई भी 2 में से एक ऑप्शन है, वही सही माना जाएगा, क्योंकि दोनों स्थानों से गर्त निवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ओके, अब देखते हैं मेहरगढ़ में कृषि का साक्ष्य मिला और साथ साथ पशुपालन का भी साक्ष्य मिला। पशुपालन में जैसे पालतू भैंस का साक्ष्य ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है दक्कन दक्षिण में राख के टीले यश टीले का साक्ष्य मिला। क्या मिला है से? दक्षिण में राख के टीले यश टीले कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो ये कर्नाटक में 2 स्थान हैं। दक्षिण के कर्नाटक में 2 स्थान हैं, जो एक संगनकल्लू, दूसरा है पिकलीकल्लू। तो संगनकल्लू नामक स्थान से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। जैसे आपका पूछ लेता है जगह, यानी दक्षिण भारत उत्तर भारत, तो आपका दक्षिण भारत में होगा। राज्य पूछे तो कर्नाटक होगा। अगर स्थान पूछता है तो संगनकल्लू होगा। अब जैसे दक्षिण में यहाँ पे लोग का निवास स्थान था, यहाँ पे जानवर बांधते थे, और जो जानवरों का मल मूत्र तैयार होता था, ऐसे यहाँ ढेर से ये
यहाँ लगाते थे। जब वहाँ से वो चलते थे या इकट्ठा हो जाता था, आग लगा के जला देते। जब खुदाई हुई तब यहाँ पाया गया कि लोग दक्षिण में रहते थे और यहाँ पे राख के टीले मिले, जानवरों के मलमूत्रों को जलाए हुए हैं। ओके, इस प्रकार हमारा नवपाषाण काल टॉपिक भी पूरा हुआ। इसमें हम सारे काल को देख लिया। अब अगला हमारा रहेगा जैसे है ताम्रपाषाण कालीन। ताम्रपाषाण काल को हम कैलियोलिथिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलियोलिथिक। भारत में सर्वप्रथम धातु का प्रयोग हुआ, मतलब भारत में जो पहली धातु मिली वो थी तांबा। ताम्रपाषाण स्थल या ताम्रपाषाण काल को हम आहार संस्कृत से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए संस्कृत के बारे में क्वेश्चन है, जैसे कोर संस्कृति, फलक संस्कृति, ब्लेड संस्कृति, आहार संस्कृति। ओके, तो इनमें से एक संस्कृत दे दिया कि जैसे फलक संस्कृति, तो फलक संस्कृति आपकी मध्य पूरा पाषाण काल की विशेषता है। आहार संस्कृत पूछ लिया तो ये ताम्रपाषाण काल की मुख्य विशेषता है। इस समय तांबे और पत्थर का प्रयोग होता था। यहाँ पर कच्चे एवं पक्के मकान थे। ओके, अब यहाँ पे ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों यानी शवों को घर के फर्श में किस तरह दफनाते थे। अब देखिए जो ताम्रपाषाण काल था यानी कैलियोलिथिक था, वहाँ पर लोगों का शव दफनाया जाता था तो वो उत्तर से दक्षिण की ओर था। कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर। ओके, क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ताम्रपाषाण कालीन युग है, ताम्रपाषाण काल है, वहाँ के महाराष्ट्र के लोग अपने घरों में शवों को किस तरह रख के कैसे दफनाते थे। अब पूछ लिया जैसे पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। ओके, जैसे पाषाण काल में एक वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? इसके डीसी सरकार। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन नोट, जय नारायण पांडे इनको जनक नहीं मानते। किसको? कनिंघम को जय नारायण पांडे इनको जनक नहीं मानते प्रागैतिहासिक काल का। अगर क्वेश्चन में आता है कि ऐसा कनिंघम को यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसने नहीं माना, तो जय नारायण पांडे हो गए। अब रॉबर्ट बुशफ्रूट कौन थे? रॉबर्ट ब्रुशफ्रूट भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद, ये दोनों थे। ये रॉबर्ट ब्रुशफ्रूट पुरातात्विक होने के पहले भूवैज्ञानिक थे। इसके बाद 1863 में पल्लरो नामक स्थान से क्लीवर हैंडेक्स अब्लिक कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला, इसलिए भारतीय पुरातत्व के जनक रॉबर्ट ब्रुशफ्रूट बनते हैं। 1863 में से भारतीय पुरातत्व के जनक फ्रूट को माना जाता है। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि पल्लरो नामक स्थान से कुल्हाड़ी का साक्ष्य, रॉबर्ट ब्रुशफ्रूट ने किस वस्तु की खोज की थी और कहाँ से, ऐसे क्वेश्चन करके। तो कुल्हाड़ी यानी आब्लिक या हैंडेक्स, ये पल्लरो नामक स्थान से इनको मिला था। कहाँ से मिला था? पल्लरो। अब याद कैसे रखेंगे? फ्रूट मीन्स फल, फल पल भर में प्राप्त हुआ। ये किसको मिला? फ्रूट यानी रॉबर्ट ब्रुशफ्रूट को पल्लव यानी पल भर में फल प्राप्त हो गया।
चलिए याद करने का एक छोटा सा ट्रिक था। अब जैसे अगला है कि पुरातात्विक थे भाई, जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, एच.डी. संकालिया, ये तीनों पुरातात्विक थे। अब देख एच.डी. संकालिया है, जो एच.डी. संकालिया पुरातात्विक एक नौदा टोली है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नौदा टोली की खोज एच.डी. संकालिया करते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो नया नाम इसका हो गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है एमपी के भोपाल में स्थित है, एमपी के भोपाल में। अब जैसे अगला पॉइंट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में किसका संकलन किया गया है? संस्कृति, सभ्यता और वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर होगा कि संस्कृति, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में निम्नलिखित संकलन जो किया गया है वो संस्कृति का किया गया है। मेहरगढ़ साक्ष्य, यहाँ से एक पुरातत्व स्थल जिसमें पाषाण काल संस्कृति और सिंधु सभ्यता तक के साक्ष्य मिले। देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है या ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से पुरातत्व और सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का साक्ष्य मिला, वो है आपका मेहरगढ़। ओके। अब अगला पॉइंट है जैसे विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल के साक्ष्य मिले? ये अगर विंध्य क्षेत्र आ जाए, विंध्य क्षेत्र, तो आपका होगा लेखैया, यहाँ से 17 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। कितने? यहाँ से 17। लेखैया ऐसी जगह है, ऐसा पुरातात्विक स्थल है जहाँ से 17 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मानव या होमो मतलब मानव के जो कंकाल या खोपड़ी का साक्ष्य मिला है या मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है वो किस काल से संबंधित है, तो आपका निम्न पूरा पाषाण काल होगा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में से पाषाण कांस्य, लौह युग यानी त्रियुगीय साक्ष्य किस मिले हैं? कहाँ से? कोपेनहेगन संग्रहालय के सारी, देखिए विंध्य क्षेत्र के हैं, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय सर्वाधिक मानव कंकाल के साक्ष्य मिले? तो ये लेखैया, यहाँ से 17 साक्ष्य मिले, लगभग 17 साक्ष्य मिले। अगला पॉइंट है कोपेनहेगन संग्रहालय